प्यारे दोस्तों, इंसान जितनी भी तरक्की कर ले, वो अपने इल्म के ज़रिए अल्लाह की बनाई हुई हकीकतों को सिर्फ दरियाफ्त कर सकता है, तख्लीक नहीं कर सकता। और यही वो मकाम है जहाँ साइंस कुरान के सामने आजिज़ हो जाती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और तुम्हें इल्म का बहुत ही थोड़ा हिस्सा दिया गया है। अगर इस आयत की गहराई को समझे, इंसान जितना भी इल्म हासिल कर ले, वो अल्लाह की हिकमत के समुंदर में सिर्फ एक कतरा ही चख सकता है। यही वजह है कि कुछ साइंसी राज ऐसे हैं जो आज तक मुकम्मल तौर पर नहीं समझे जा चुके। और सबसे हैरान कुन बात यह है कि वो कुरान में सबसे पहले मौजूद हैं। आज मैं आपको कुछ ऐसे साइंसी राजों के बारे में बताऊंगा जो साइंस के लिए आज भी एक मुअम्मा है, लेकिन कुरान में सदियों पहले इनका जिक्र हो चुका है। प्यारे दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी, जिस पर आज की जदीद साइंस खड़ी है, वो कुरान में वाज़िया अल्फाज में बयान कर दी गई थी। साइंस का मानना है कि कायनात एक बहुत बड़े धमाके से वजूद में आई, लेकिन कुरान ने इस हकीकत को 1400 साल पहले बयान कर दिया था। अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया नहीं जानते कि आसमान और ज़मीन पहले जुड़े हुए थे, फिर हमने इनको जुदा कर दिया। ये आयत बिल्कुल वही मंजर पेश कर रही है जिसे साइंस आज बिग बैंग का नाम देते हैं। लेकिन क्या साइंस ये मुकम्मल तौर पर समझ सकी है कि बिग बैंग कैसे हुआ? नहीं, साइंस को अब भी ये मालूम नहीं कि बिग बैंग से पहले क्या था, ये धमाका क्यों हुआ। लेकिन अल्लाह ने अपने इल्म में ये सब रखा, और शायद वो वक्त आएगा जब इंसान इस राज को मुकम्मल तौर पर समझेगा। मेरे दोस्तों, अगर आप गहरे समुंदर में जाएं और सूरज की रोशनी से दूर हो जाए, तो एक ऐसा मकाम आता है जहां मुकम्मल अंधेरा होता है। लेकिन ये बात 1400 साल पहले कुरान में मौजूद थी। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनकी मिसाल ऐसी है जैसे गहरे समुंदर में अंधेरा हो, जिसे एक मौज ने ढांप रखा हो, उस पर एक और मौज हो, और उसके ऊपर बादल हो। ये सब अंधेरे पर अंधेरा है। अगर वो अपना हाथ भी निकाले तो उसे भी नहीं देख सकते, और जिसे अल्लाह नूर ना दे, उसके लिए कोई नूर नहीं। ज़रा सोचिए, 1400 साल पहले जब जदीद आलात नहीं थे, इंसान समुंदर की गहराई में नहीं जा सकता। इस वक्त कुरान ने यह हकीकत बता दी कि समुंदरों की गहराई में अंधेरा ही अंधेरा होता है। मेरे दोस्तों, शहद की मक्खी का जिक्र तो आपने सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कुरान ने एक ऐसी हकीकत बयान की थी जो आज तक साइंस के लिए हैरत का बायस है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने शहद की मक्खी को इल्हाम किया कि पहाड़ों में, दरख्तों में और उनके छपरों में घर बना, फिर हर किस्म के फलों से रस चूस और अपने रब के रास्ते पर चल, और जो इसके लिए आसान कर दिया गया है। इसके पेट से एक मशरूब निकलता है जिसके मुख्तलिफ रंग होते हैं। इसमें लोगों के लिए शिफा है। यहाँ अल्लाह फरमाते हैं कि मक्खी को इल्हाम किया गया है। गौर करें, अल्लाह ने कहा है कि मक्खी को सिखाया नहीं है, बल्कि इल्हाम किया गया है। साइंसदानों ने तहकीक की तो इन्हें मालूम हुआ कि शहद की मक्खी खुद से नहीं सीखती, बल्कि पैदाइशी तौर पर जानती है कि उसे क्या करना है। ये इल्म कहाँ से आया? कौन सा उस्ताद है जिसने शहद की मक्खी को ये सब सिखाया? ये सब अल्लाह की कुदरत है। प्यारे दोस्तों, हमने सिर्फ चंद मिसालें देखी, लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद में ऐसी बेशुमार साइंसी हक़ाइक़ हैं जो आज भी इंसान के फहम से बाहर है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, हम अनकरीब इन्हें अपनी निशानियां आफाक में भी दिखाएंगे और खुद इनके अंदर भी, यहाँ तक कि इन पर वाज़िया हो जाएगा कि वही हक है। यही कुरान का मोजज़ा है, और यही वो किताब है जिसमें कायनात के तमाम राज छुपे हैं। और ये सिर्फ एक किताब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से हदायत है जो क़यामत तक के लिए है।